for the thing I greatly feared has come upon me. जिस बात से मैं बहुत भयभीत था वो मुझ पे आ पड़ी है. कि मुझे कई लोगों के लिए है ये आज, इस बात को समझो. This is for many people, this story that I'm telling. मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन लोग वचन पे खड़े हो गए ना, कई दुकानें बंद हो जाएंगी. The day people stood on God's word, many shops will shut. ये टाइम है बेटे और बेटियों के खड़े होने का. This is the time for God's sons and daughters to rise up. So मुझे अफ्रीका जाना था. I had to go to Africa. और एक व्यक्ति हैं, And there's a person. उन्होंने कहा प्रभु नहीं चाहता तो जाए. He said God does not want you to go. अच्छी न्यू खबर पता है क्या है न्यू कवनेंट में? नए नियम में अच्छी खबर क्या है? You know what's the good news in the new covenant? कि वो परमेश्वर केवल अपोस्टल, प्रॉफिट, पास्टर, टीचर, इवेंजलिस्ट से ही नहीं, अपने हर एक बेटे और बेटी से बात करता है. That God doesn't just speak to apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists. He speaks to every son and daughter of God. तो बंद करो ये कहना अजी शादी कर लें, बढ़िया है. हैं? प्रभु क्या कह रहा है? अरे वो प्रभु तुमसे भी कह लेगा. You will not पूछो तो सही उससे. You will not go to people and ask them what is God saying. तुम्हारा भी पिता है. He is your father also. तुम गोद लिए हुए थोड़ा ना हो. नए नियम में कोई मूसा नहीं है. मूसा जा पहाड़ पे चढ़ और परमेश्वर से पूछ, परमेश्वर हमारे बारे में क्या कह रहा है. There is no Moses in the new covenant. Moses, go to the mountain and find out what God is saying to us. इसीलिए लोग बहुत चिढ़ जाते हैं. This is why कई बार लोग मेरे पास आते रहे. people come and say, मेरा एक ही जवाब था, I would have just one answer. पवित्र आत्मा से पूछो. Ask कई लोग तो गुस्सा हो गए. Ask the Holy Spirit. People would be upset. कई लोग गुस्सा हो गए कि हमारे बच्चों की फलाने जगह तो फोटो देख के बता देते हैं हाँ ये बढ़िया मैच है. मैंने ये काम हम नहीं करते यहाँ पे. Some people got upset. You know, in that place they look at the photo and they tell you this is a good match. I said no, we don't do that here. ताकि शादी की बात जो वो पीटे एक दूसरे को, आप हमें पीटने आओ. So that after the marriage, if they are beating each other, you come to beat us. No. नहीं ये नहीं करेंगे. We don't do that. जब परमेश्वर ने आपकी चॉइस नहीं ली, हम भी आपकी चॉइस कभी नहीं लेंगे. When God did not take away your free will, your choice, we will also not take it away. So खैर anyway, तो वो जो व्यक्ति है उन्होंने मुझे कहा कि परमेश्वर नहीं चाहता तुम आ जाए. उससे पहले से प्रभु मुझे बोल रहा था, I was seeing dreams, I was seeing परमेश्वर मुझे बोल रहा था अफ्रीका जाने के लिए. So from before that, the Lord was speaking to me about going to Africa through dreams and so many other ways. उन्होंने कहा तू अफ्रीका जाएगा तो तेरी जान की भी दिक्कत हो सकती है, मर सकता है, ये हो सकता है, वो हो सकता है. This person said, if you go to Africa, you can even die. So मैंने ठीक है, मैं घर आ गया. मैं प्रभु के सामने गया. मैंने प्रभु, मैंने थोड़ा ना बोला था मुझे अफ्रीका जाना है. I said okay, I came to the. आपने मुझे बताया. I came back home. I said, अब Lord, ये बंदा बोल रहा है कि आपकी इच्छा नहीं है, तो मैं नहीं जाऊंगा. मुझे जाना होता मैं बोलता मैं जर्मनी जाऊंगा, अमेरिका जाऊंगा. I said, Lord, I didn't want to go. You told me to go to Africa. If I was to choose, I would go to America or Germany or someplace. पर आपने कहा, You said, प्रभु ने मुझसे कहा क्या तू मेरी बात मानेगा? The Lord asked me, will you listen to me? भेज रहा हूँ. मैं गया अफ्रीका, बढ़िया ट्रिप रही. I went to Africa. It was a good trip. एक्चुअली उस ट्रिप के बाद ही ये चर्च खड़ा हुआ है. After that trip, this church began.